ला करके दिए। और एक दिन भगवान जब अपने घर में आए, पहली बार मैया देवकी से भगवान ने कहा कि मैया मोए बहुत जोरों की भूख लगी है, तुम कुछ खाने को तो दे दे। मैया देवकी बड़ी खुश हो गई कि पहली बार मेरे कन्हैया ने मोती कचूटी कही। तो हुआ क्या, मैया ने कहा कि लाला मैंने देख अभी मैं बनाऊं, तू बस 2 मिनट रुक जा। मैया ने भोजन तैयार किए, 56 भोग जमाए। 56 भोग जमाने के बाद में मैया ने चारों तरफ 56 भोग जमा दिए। बीच में माखन मिश्री की कटोरी, कहीं से मैया को पता लग गया कि कन्हैया को माखन मिश्री बहुत प्रिय है। भगवान आए, कहते मैया लाओ कहाँ है भोजन। मैया क्या, मैया ने नीचे एक आसन बिछाई और कहा कि लाला बैठ जा। भगवान ने पता क्या कहा, भगवान कहते मैया मुझे नीचे बैठ के खाने की आदत नहीं है। आज देवकी कहती कितना प्रेम यशोदा ने कितना देखभाल करके मेरे कन्हैया को रखा है। और उस थाली पर से जैसे कपड़ा हटाया, क्या देखते कि बीच में माखन मिश्री की कटोरी, बापे मिश्री रखी है खांड की। जैसे ही माखन मिश्री को भगवान ने देखा, भगवान थाली पर से उठ करके अलग कमरे में चले गए। जब अलग कमरे में गए, इस समय उद्धव वहां आए। उद्धव कहते हैं कि मैया कन्हैया को मैंने रोते हुए देखा, क्या बात है। बोले भैया मोते तो बाने भोजन की कही और मैंने बापू भोजन रखे, और बस माखन को देख करके वो उठ करके चला गया। भैया देख मुझे तो बता नहीं रहा, तू जा करके पूछ। आज उद्धव पीछे पीछे गए, भगवान रो रहे थे। कहा कि अरे कन्हैया क्या हुआ। भगवान ने आंखों के आंसू पोंछ लिए। उद्धव कहता है कन्हैया आंखों के आंसू पोंछने से दिल का दर्द कम नहीं होता, पता क्या बात है। आज भगवान कहते हैं उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाहि। उद्धव मैं जब से मथुरा आया हूं, वहां ब्रज के लोग सोच रहे होंगे, यहाँ लोग सोच रहे होंगे मैं बहुत सुखी हूँ, लेकिन मुझसे ज्यादा दुखी इस समय है नहीं कोई। क्यों, बोले मोए मेरे बाबा की, मेरी मैया की, मेरे ब्रजवासियों की याद आ रही है। उद्धव कहता है अरे वो सब गवार हैं, तुम परब्रह्म हो, तुम रो रहे हो। भगवान कहते हैं ये प्रेमी नहीं है, ये ज्ञानी बहुत है, लेकिन ये प्रेमी नहीं है। आज भगवान कहते हैं देख मैं अगर इसको बताऊंगा तो ये उल्टा उपदेश करके मोही शांत कर देगा, इसलिए इसको मैं प्रेम के विद्यालय ही पहुंचा देता हूँ, प्रेम की पाठशाला पहुंचा देता हूँ। कहाँ कि प्रेम का ही प्रश्न पत्र प्रेम की परीक्षा होती, प्रेम का प्रमाण पत्र मिलता निराला। और उद्धव से ज्ञानी जहां आए प्रेम पढ़ने को, वृंदावन प्रेम की पवित्र पाठशाला। बोले उद्धव तू एक काम कर भैया, देख मैं तो राजकाज में फंसो भयो हूँ, तुम मेरी तरफ से एक बार तू ब्रज में चलो जा, मेरी मैया बाबा को मेरा संदेशा दे देना, मेरी राधा रानी को, मेरे ब्रजवासियों को संदेशा दे देना, और उनसे कहना कि जल्दी आएगा कन्हैया तुम्हारा। आज भगवान पत्र लिख रहे हैं। पहला पत्र अपनी मैया को लिखा, और पत्र में क्या कह रहे हैं कि ऊधो मेरी मैया से जा कहियो, ऊधो मेरी मैया को सुनियो, के तेरो लाला दुख पावे, मेरी मैया ते जा कहियो, ऊधो मेरी मैया को सुनियो। भैया उद्धव पता है तू मेरी मैया के जाकर कह देना कि तेरा लाला बड़ा दुख पाता है, तू सोचती हो कि वो वहां सुखी है, सुखी नहीं है।
जब पता है उद्धव में ब्रज में था अपनी मैया यशोदा के पास में, तब क्या होता है, क्या करती थी मैया, जब मैं सुबह उठतो तो सबसे पहले मैया मोय मुंह भी ना धुलने देती थी। कहती थी लाला तू रात भर को भूखो, तू पहले माखन मिश्री खा ले, बाकी बाद में तू मुंह धुल लियो। लेकिन यहाँ तो कोई मोते माखन की पूछे भी ना है। क्या कह रहे भगवान के को न मुख धोवे ताती जल और अचरा पहुंच संवारे। मोय मैया की बड़ी याद आए, मैया गर्म पानी करके अपने आंचल से मेरे मुंह को पहुंचती थी, यहाँ तो कोई पूछे भी ना है भैया। के को न मुख धोवे ताते जल और अचरा पहुंच नवावे और माखन मिश्री नाम न जान। माखन मिश्री का तो मैं नाम ही नहीं जानता। और दूसरी बात पता, जब मैं ब्रज में हो तो मुझे मेरी मैया कनुआ कहती हैं। जब से यहाँ मथुरा आयो हूँ कोई मुझसे गिरधारी कहता है, केशव कहता है, मुरारी कहता है, गोविंद कहता है, लेकिन मेरे कान तो कनुआ सुनने के लिए तरस गए। के माखन रोटी नाम न जानू, सबसे बड़ी बात कनुआ कहीं मोह कोई ना बुलावे। मेरी मैया ते जा कहियो ऊधो मेरी मैया को सुनियो के तेरो लाला दुख पावे। मेरी मैया ते जा कहियो। एक पत्र मैया के नाम लिखा, दूसरा पत्र बाबा के नाम पे लिख रहे हैं, ताकि भैया मेरे बाबा ते भी कह दियो, तू कहता है कि मैं परब्रह्म हूँ, परब्रह्म संसार को चलाता है, लेकिन पता है बासमय मेरे बाबा ने मुझे उंगली पकड़ के चल वो सिखायो। बाबा नंद अंगुरिया गही गही ओ मोहे पायन चली वो सिखायो। पता जब मैं सुबह बाबा जाते घूमने तो मैं भी बाबा के साथ चलो जातो, थोड़ी दूर चलतो बाबा मोह लेकर के उठाकर कंधे पे बिठाल देते, कहते लाला देख भैया तू आज खूब चलियो, थक गयो होगा, अब तूने कल चलियो। बाबा नंद अंगुरिया गही गही ओ मोहे पायन चली वो सिखायो और ओ थक्यो जान कन्हैया मेरो। क्या करते बाबा, बोले गोद लियो और ये सो लगा मेरे बाबा ते जा कहियो ऊधो मेरे बाबा को सुनियो। और ध्यान रखना भैया, जब हम छोटे रहते हैं तो माँ बाप की गोदी को गीला करते हैं, लेकिन जब बड़े हो जाना तो कभी उनकी आंखों को गीला मत होने देना, इतना ध्यान रखना, क्योंकि अपना जीवन हार करके वो तुम्हें जिताते हैं, अपनी संतान को जिताते हैं। एक पत्र भगवान बार बार खोलें बंद करें, खोलें बंद करें। बोले भैया ये किसका पत्र है? बोले ये राधा रानी का पत्र है। बोले ये भी दे दो, मैं ये भी दे दूंगा। तो भगवान कहते भैया तुमने जाकर के राधा रानी से मेरी ओर से प्रणाम करियो और उनसे पूछियो कि मुझसे ऐसा कौन सा अपराध बन गया जो वृंदावन थे उन्हें मुझे बाहर निकाल दी। क्यों? क्योंकि भैया अगर किशोरी जी की कृपा नहीं है तो ब्रज में वास नहीं मिलता। अरे तुम आ पाओ वृंदावन, ये तुम्हारी औकात नहीं है, लेकिन अगर राधा रानी कृपा कर दें तो फिर भैया कोई बड़ी बात नहीं है, उनकी कृपा से ब्रज में वास मिले। आज भगवान
राधा रानी को पत्र लिख रहे हैं और इसमें क्या लिखा है सुनिए कि हे वृषभानु सुते ललिते मम कौन कियो अपराध तिहारो काढ़ दियो ब्रजमंडल सो अब और दंड रहो अति भारो सो कर लियो अपनो कर लियो निकुंज कुटी यमुना जलवारो आप सुजान दया की निधान भई सो भई अब वेग सवारो भई सो भई अब वेग सवारो। कह देना भैया मुझसे ऐसा कौन सा अपराध बन गया जो किशोर जी ने मोह ब्रज से बाहर निकाल दी ना। बोले उद्धव कहते मैं जा रहा हूं जाकर के उनको उपदेश करूंगा। और देखो भगवान कहते हैं जब मैया मोह स्नान कराती तो पता क्या करते, जब मैं छोटा था तो देखो मैया की एक एक बात कन्हैया याद कर रहे। मैया कैसे करती थी कि दूध पिवाए बड़ो हित करती। मैं 4-5 वर्ष का हो गया था लेकिन फिर भी मैं मैया से बोलता था मैया मुझे दूध पिला ला, तो मैया मुझे दूध पिलाती जाती, बड़ा प्रेम मोते करती। और मेरे बाल बड़े बड़े थे तो मैया मेरी कंघी भी करती थी, मेरी चोटी भी करती थी मैया। कैसे कि दूध पिवाए बड़ो हित करती चुटिया गूथ सवारे। और जब मैं नहाता था 1-2 बाल अगर गलती से मेरे गिर जाते तो पता मैया क्या करती थी कि दूध पिवाए बड़ो हित करती चुटिया गूथ सवारे। और नहातो बार गिरे जो मेरो तो 100 कुल देवता मनावे। मेरी मैया तेजा कहियो उधो मेरी मैया को सुनियो। भगवान ने कहा उद्धव भैया जल्दी जाओ ब्रज में। उद्धव जी चले हैं। सबसे पहले ब्रजवासियों का एक काम था कि वो मुख्य द्वार पर सीमा पर आकर के बैठ जाते कि कभी तो कोई रथ आ तो दिखाई देखो हमारो कन्हैया कभी तो आएगो। एक दिन भगवान ने उद्धव को अपनी पीताम्बरी पहनाई, अपने रथ में उद्धव को पहुंचाया। तो सखा कहते हैं एक दिन कि कोई रथ आ तो दिखाई तो दे रहा हो। सब दौड़े भागे, बोले भैया हमारो कन्हैया आ गयो, हमारो कन्हैया आ गयो, हमारो कन्हैया आ गयो।